हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ BECC 103 BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स का दिसंबर 2025 इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। ये 3 आवर्स का पेपर है, ये 100 मार्क्स का पेपर है, ये पूरा ही थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर होता है। आइए इसके क्वेश्चन पेपर देखते हैं और फिर चलेंगे इसके सॉल्यूशंस पर। तो आपको सेक्शन ए दिया है जिसमें आपको कोई भी दो क्वेश्चंस को आंसर करना है। 500 वर्ड्स का एक आंसर होना चाहिए। 4 क्वेश्चन दिए गए हैं आपको। सेक्शन बी में आपको कोई भी 4 क्वेश्चंस को आंसर करना है जिसमें आपको 250 वर्ड्स ईच का एक आंसर बनाना है। उसके बाद सेक्शन सी है। सेक्शन सी में आपको एक क्वेश्चन दिए गए जिसमें आपको 4 में से कोई भी 2 पार्ट्स पे शॉर्ट नोट का आंसर करना है। आइए चलते हैं, इसका हिंदी पार्ट भी देख लेते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसकी सॉल्यूशंस। तो ये आपका सॉल्यूशंस BECC 103 का सेक्शन ए में जिसका क्वेश्चन 1 था, आपको कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन और उसके इफेक्ट्स बताने थे वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी पे। इंट्रोडक्शन पहले दिया है हमने, फिर हमने उसकी कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन बताए हैं और फिर इफेक्ट्स बताए हैं इन्फ्लेशन के ऑन वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, जैसे डेटर्स एंड क्रेडिटर्स पे होता है, फिक्स्ड इनकम अर्नर्स पे होता है, बिजनेस कम्युनिटी और एंटरप्रेन्योर्स पे होता है, फार्मर्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स पे होता है, वर्कर्स एंड वेज अर्नर्स पे होता है, गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर, इन्वेस्टर्स एंड सेविंग्स एंड एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट सेक्टर्स पर। उसके बाद एक कंक्लूजन। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है क्लासिकल मॉडल ऑफ इकोनॉमिक एंड एम्प्लॉयमेंट, उसका कंपैरिजन केनेजियन मॉडल। तो इंट्रोडक्शन और फिर क्लासिकल मॉडल क्या है, फिर केनेजियन मॉडल क्या है और उसके बाद उसके की डिफरेंसेस। थर्ड क्वेश्चन था इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कंसेप्ट बताओ, डायग्राम बताओ और उसकी लिमिटेशंस। तो हमने पहले कंसेप्ट, उसका मैकेनिज्म क्या है और उसके बाद उसका रिलेशनशिप विद एमपीसी और फिर लिमिटेशंस ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्वेश्चन 4 है डेरिवेशन ऑफ आईएस कर्व करो और फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट्स पोजीशन एंड स्लोप। तो हमने डेरिवेशन ऑफ आईएस कर्व दिखाया पहले, then factors influencing the slope, and then factors influencing the position of the IS curve. ये आपका क्वेश्चन 3 था। क्वेश्चन 4 था। आइए चलते हैं सेक्शन बी पे। क्वेश्चन 5 के 2 पार्ट्स थे। फर्स्ट में आपको मनी फ्लो वर्सेस रियल फ्लो बताना था, इन सेकंड में सर्कुलर फ्लो विद फाइनेंशियल सेक्टर। ये आपके दोनों पार्ट्स। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 नेशनल इनकम मेजरमेंट यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड एंड प्रिकॉशंस। तो ये एक्सपेंडिचर मेथड एंड देन प्रिकॉशंस इन यूजिंग द एक्सपेंडिचर मेथड। क्वेश्चन नंबर 7 मनी मार्केट इक्विलिब्रियम एंड इफेक्ट्स ऑफ एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 इफेक्ट ऑफ अ चेंज इन इंटरेस्ट रेट ऑन द ईडी कर्व एंड रिजल्टिंग इक्विलिब्रियम। इफेक्ट ऑफ राइज इन इंटरेस्ट रेट दिखाया है और उसी के साथ इफेक्ट ऑफ फॉल इन इंटरेस्ट रेट। उसके बाद है व्हाट इज क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, फिशर्स वर्सेस कैम्ब्रिज अप्रोच। फिशर्स अप्रोच आई पहले एंड देन कैम्ब्रिज अप्रोच एंड देन की डिफरेंसेस। उसके बाद है क्लासिकल रेंज वर्सेस केनेजियन रेंज ऑफ द एलएम कर्व, व्हिच इज एक्सप्लेन यहाँ पे, एंड इसका कंपैरिजन। सेक्शन सी में आपको कोई भी 2 पार्ट्स में शॉर्ट नोट लिखने थे। तो ये है इसका फर्स्ट पार्ट, दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। सेकंड इज मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। थर्ड इज क्वांटिटेटिव ईजिंग। फोर्थ इज कोल्ड टर्की और ग्रेजुअलिज्म। तो ये था आपका BECC 103 के
दिसंबर 2025 के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।